हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मैंने कर दिया है सुबह सुबह 4 बजे ब्लॉग स्टार्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी सुबह क्यों उठ गई हूँ इतनी जल्दी। तो मैं इसलिए उठी हूँ कि मम्मी पापा जा रहे थे वृंदावन, तो उन्हें 5-6 बजे निकलना था। तो 4 बजे मम्मी उठ गई थी। मतलब वैसे तो इस बार हम लोगों का सभी का था जाने का। पापा जी हर एकादशी पे जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने। तो इस हर बार धनु रोता है कि दादू मुझे भी जाना है गुरु जी के आश्रम। तो पापा जी ने बोला होली के बाद सब लोग चलेंगे, माधवी, मम्मी, मैं और धनु, हम बाय सब चाचू कह चलेंगे। रही थी या मम्मी बट कह इस रही थी। बार क्या हुआ कि ना, दिखाई नहीं अंधेरे में। पापा जी के चाचा चाची जी और उनके बजे हैं 7। बच्चे भी जा रहे थे। तो उन्होंने पापा को बोला कि भाई हमारे साथ चलो। तो फिर हमें भी नहीं पता था कि शायद हम लोग सबका प्लान बन रहा है जाने का। फिर नहीं जाना तो है मुझे। फिर हमने पापा जी को बोला कि आप चले जाओ, हम लोग बाद में चलेंगे, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे लोग थे। तो इसलिए हमने पापा जी को भेज दिया था, क्योंकि हम इतने सारे तो नहीं आ पाते। तो इसलिए हमने बोला आप चले जाओ, और उसके बाद हम चलेंगे बाद में। फिर रात में चाची जी का मैसेज आया मुझे कि चलो तुम भी, वृंदावन चल रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मैं मम्मी से पूछती हूँ, आप मम्मी को सुबह ले जाओ। 4 बजे तो की फिर उठी हूँ मम्मी और का अभी तक सुबह सुबह ही वृंदावन प्लान बना, जो रात है को 12 बजे मैंने बताया मम्मी को। 7:15 बज गए और हैं। फिर मम्मी सुबह सुबह उठकर अपने कपड़े पति देव प्रेस गए किए, हैं बैग में जिम रखे, अब। और और फिर इसलिए मैं भी उनके धनु भी साथ ही सो उठ गया गई है। थी। और मैं करती चाय हूँ वगैरह बनाई काम थी। तो स्टार्ट। यहाँ निकल चुके हैं मेरा मम्मी रूम बहुत पापा। ज़्यादा फैल तो रहा आप है। लोग ब्लॉग में बने सफाई रहिएगा, करनी ब्लॉग का है। एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए जल्दी हैं तो जल्दी से प्लीज झाड़ू चैनल पोछा को करते सब्सक्राइब हैं। जरूर फिर नाश्ता कीजिएगा। तो खैर आज ज़्यादा वैसा नहीं बनाना है क्योंकि आज है एकादशी। मम्मी पापा और भैया का होता है व्रत। तो आलू ही छौंकूंगी उनके टिफ़िन के लिए बस। और बस करते हैं फटाफट से झाड़ू पोछा, और मिलते हैं थोड़ी देर में। धनुष सो रहा है अभी। धनी, धनु, धनु को सोने देते हैं अभी और करते हैं काम। रूम वूम सेट कर दूं पूरा अच्छे से, कोई है नहीं इस टाइम। वैसे मैं अब तक नहा भी लेती हूँ रोज़ 6 बजे उठ के, और जल्दी जल्दी सफाई वगैरह करके, और 7:30 पौने 8 तक मैं नहा चुकी होती हूँ, पूजा पाठ कर रही होती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, लेट ही थी मैं, अब उठी हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं नहा कर आ गई थी और मैं पूजा करने लगी थी, मंदिर के बर्तन वगैरह करके। और यहाँ धनु के पापा जी भी आ गए थे जिम से, तो वो धनु को भी नहला रहे थे। तो मैंने कहा इतना मैं फटाफट से सारे भगवान जी का तिलक वगैरह साफ कर देती हूँ, और उसके बाद दिया वगैरह जला दूंगी, और फिर मैं जाप में बैठ जाती हूँ। बाकी फिर आरती वगैरह पति देव करते हैं, तिलक वगैरह वही सब करते हैं, लगाते हैं। और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उन्हें वस्त्र वगैरह चेंज करके और मैं दिया जला के जाप में बैठ जाती हूँ। बट आज मैंने जाप नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। पूजा करते करते उसी बीच में जब पति देव जी ने आवाज़ दे ली कि धनु को नहला दिया है, अपने कपड़े पहना दो, तो फिर मैंने पूजा छोड़कर धनु को रेडी किया। उसके बाद फिर दोबारा से पूजा में लगे। तो यहाँ धनु हो रहे हैं गुस्सा, मुझे खुद से काम करना है, मुझे दो, आप नहीं करो। धनु आओ तो। अच्छा देखो धनु का न्यू कॉम देखो। इधर तो खड़े हो, पहले आप खड़े हो। ये किसने दिया था? किसने दिया था? ये बड़ी दादी ने दिया था मम्मा को। कौन सी होती है? कौन सी? दिखाओ, जल्दी दिखाओ, मम्मा को लेट हो रहा है, जल्दी दो। मैं अपने जल्दी दो बेटा। वीडियो बन रहा है, मम्मा की बात मानता है वीडियो में। ओ कितना सॉफ्ट है, जो तो गुस्सा हो गए आप? धनु मम्मा को लेट हो रहा है, जल्दी आओ। नहीं आ रहा। आप ही करना है। आप बिगाड़ लोगे, सही तो करोगे नहीं।
ऐ ऐ ऐ आपको आता है? नहीं आता। जल्दी करो चलो फिर। यहाँ मैंने करा दिया है कान्हा जी को स्नान और सारे भगवान जी का तिलक वगैरह सब साफ कर दिया है। अब पतिदेव आएंगे तो तिलक लगा देंगे और आरती वगैरह कर लेंगे। बाकी मैंने कर लिया है दिया वगैरह जलाकर। वैसे तो मैं जाप भी करती हूँ पर मेरे पास आज टाइम नहीं है, नाश्ता वगैरह बनाना है। वैसे रोज़ नाश्ता मम्मी बना लेती हैं तो मैं जाप कर लेती हूँ बैठकर, बट आज टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ किचन में। पहले दूध पियो फिर जाना नीचे, फिर आप बहुत देर तक नीचे ही रहते हो। मम्मा मैं जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा, अभी नहीं जाना, अभी जाऊंगा मम्मा। लो बेटा अभी नहाते हैं सीधे कुछ खा पी लो। बनाना खाओगे? ना मैं कोई दाना निकालना है कि नीचे जाना है? नहीं नीचे नहीं जाना अभी। के पास है? क्या हुआ? यहाँ बनाते बनाते धनु की रोने की आवाज आई बहुत जोर से। धनु नहा धोकर बेचारा बाहर निकले और वो गिर गए। इतना ज्यादा रोया मेरा बच्चा। तो अब हुई हूँ मैं 10:15 बजे फ्री। 10:15 बज गए हैं। और आज हम दोनों माँ बेटे का है दिन खराब। मैं नाश्ता बना रही थी तभी धनु गिर गया। इतनी जोर से धनु की रोने की आवाज़ आई, मैं छोड़ कर गई। और उसके बाद मेरे हाथ जल गया, उंगली गरम गरम तेल में ऐसा आलू डाल रही थी ना, वो सारी छींटे हाथ पर ही आई हैं। बैठी हूँ अब नाश्ता कर लूँगा। सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, जब से मम्मी पापा उठे थे और कुछ खाया पिया नहीं है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया है। एकदम ऐसा लग रहा था उल्टी हो जाएगी, मुझे चक्कर से आ रहे थे। कि शायद धनु को फीड कराती हूँ इसलिए। और वैसे भी ना मेरे से नहीं रहा जाता है नहाने के बाद, तो बिल्कुल जब तक नहाऊंगी नहीं तब तक तो मैं रह लेती हूँ बिना कुछ खाए पिए, और नहाने के बाद नहीं रहा जाता है 1-2 घंटे से ज़्यादा। तो नहाए हुए भी मुझे बहुत टाइम हो गया है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं। आप लोग भी कर लीजिए। तो यहाँ आया है मेरा मीशो से पार्सल।
अभी भी तो बहुत देर से मेरे फ़ोन पर फ़ोन आ रहा होगा, मुझे पता नहीं चला। मैं बिज़ी थी काम में, तो फिर मैंने चाची जी के फ़ोन पर फ़ोन किया, तो फिर ये मुझे बताना है भाभी बात कर लो, भाई का फ़ोन आ रहा है। धनु की कर दी थी मैं इतनी देर से अलमारी सेट अपना अच्छे से हो गई है पूरा पीछे तक। और ठंड के कपड़े जैसे मैंने जो बहुत ज़्यादा मोटे थे वो 2-3 महीने पहले ही हटा दिए थे, और उसके बाद थोड़े बहुत रख रखे थे क्योंकि बच्चों के लिए तो थी ठंड, मौसम बार बार चेंज हो रहा था। और अब मैंने सारे ही जो थोड़े बहुत रख रखे थे ठंड के वो भी हटा दिए हैं और गर्मी के निकाल लिए हैं सारे। तो ये रहे सारे, अभी इन्हें रखूँगी मैं बेड में अच्छे से पैक करके। थक गई हूँ मैं कब से, सुबह 4 बजे से उठ के सारे काम हुए। ये होता है ना जब घर में कोई नहीं होता है तो आप एक्स्ट्रा काम भी कर लो। और धनु भी सुबह से मेरे पास ही था, अभी अर्शु लेकर गए नीचे। वैसे तो मैंने मना ही किया था कि नहीं नीचे मत जाओ, परेशान करोगे, बट वो कह रहे मैं अभी ले आऊँगा, थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, जब भी आओगे अपने साथ ही ऊपर लेकर आना। और बस थोड़ा सा रह गया है, बस अलमारी तो सेट हो गई है पूरी। और उसके बाद जो कपड़े निकाले हैं ठंड के वो पैक करके अच्छे से दोबारा से बेड में रखती हूँ। थक गई मैं, और 12 बज रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने अपने कुछ सूट धनु की अलमारी में भी रख रखे थे तो निकाल लिए हैं। ठंड के कपड़ों से अलमारी बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बस जैसी खोलो वैसी ही रहेंगे हमारे पास, और गर्मी के बिल्कुल सेट हो जाते हैं। थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, फटाफट से रखती हूँ, चादर वगैरह बिछाती हूँ और फिर थोड़ी देर बैठेंगे आराम से। कल मैंने अपनी की थी अलमारी सेट परसों, और आज धनु की। कितनी चीज़ें तो मैं रख कर भूल जाती हूँ, और फिर जब देखती हूँ तो फिर मुझे याद आता है मेरे पास ये भी है। तो ये इस पर्स को हो गए हैं 2-3 साल। ये मैंने लिया था, हरिद्वार से दिलाया था इन्होंने, हम गए थे घूमने। बहुत ही प्यारा है। ये मैंने सोचा अब शादी होगी हमारे घर में तो मैं ये वाला पर्स लूँगी। जब धनु के कुछ बहुत सारी चीज़ें तो मैंने धनु की अलमारी में ही रखी थी, कितने सारे मेरे कपड़े निकले हैं, सूट नए नए,
जो मैं भूल ही जाती हूँ। जब कहीं जाना होता तो मैं सोचती हूँ कौन सा पहनूँ। और मेरे कितने सारे 3 4 5 सूट निकले हैं, क्योंकि मेरी अलमारी तो पूरी भरी हुई है, उसमें जगह नहीं है। तो मैंने बहुत सारे अपनी चीज़ें धनु की अलमारी में रख रखी है। उसमें से ये पर्स भी पैक हुआ हुआ निकला है। पर्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं। एक और दिखाती हूँ, अभी हमारी एनिवर्सरी पे दिया था चाची जी ने, अभी दिखाती हूँ निकाल के। वो भी धनु की अलमारी में ही रख रखा है मैंने। ये भी हमारी एनिवर्सरी पे दिया था अभी चाची जी ने, अभी फरवरी में ही गई एनिवर्सरी। तो ये भी मैंने अभी तक भी यूज़ नहीं किया है, ये भी ऐसे ही रखा है। प्यारा है ये भी बहुत। चलिए कर लेते हैं फटाफट से जो रह गया है काम, फिर करते हैं बात। देखो हेलो भैया, क्या बोल रहे हो आप? इसे खोलो। क्या है इसमें? लो क्या है इसमें? ट्रेन ही आती रहेगी अब आपकी बार बार। आ तो गई एक बार। इसमें मम्मा का सामान है। मुंह नहीं लगा हुआ। ले क्या है? मैं सो गई थी, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। मैं 11 बजे जब ये जा रहे थे ऑफिस, तब से धनु की अलमारी में लगी थी ठीक करने में, गर्म कपड़े रखने में। और अलमारी सेट करी, गर्मी के कपड़े सारे अलमारी में लगाए और गर्म बेड में रखे। और बच गया मुझे 1 डेढ़ करते करते। सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया था। फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया कि कुछ बनाया नहीं है, कब तक आओगे। और थक गई मैं बहुत ज़्यादा, कब से मैं लगी हुई हूँ। तो फिर ये मैंने खाना बनाया नहीं था, ये छोले भटूरे ले आए थे। फिर वो खाकर फिर लेटे रहे थोड़ी देर। फिर धनु ने कहा मम्मा, आज धनु ने खुद ही कहा मम्मा नींद करा दो मेरे को। अब गर्मी के दिन आ गए हैं ना, तो उसे भी नींद आने लगी है अब दिन में। ये तो बिल्कुल नहीं सोता था। तो हम सो गए थे और अब उठे हैं। अब चाय बना रही हूँ मैं आज अकेले अपनी, क्योंकि ये तो जिम ज्वाइन किया है इन्होंने जब से, हो गए 4-5 दिन। तब से शाम को शेक पी रहे हैं, चाय नहीं पीना है। तो अभी भी ना आँखें ठीक से खुल नहीं रही है। आलू रख कर आई हूँ बॉईल होने के लिए, क्योंकि भैया का भी व्रत है, व्रत का खाना बनेगा। और चाय रख के आई हूँ अपनी, चाय पीते हैं, फिर थोड़ी आंखें खुलती हैं, एनर्जी आती है, फिर काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था कुछ भी। कौन सा डांस? कहाँ जाओगे अब? नीचे नहीं जाना, अभी बड़े पापा आ रहे हैं ना, उनके साथ चले जाना बाहर, ठीक है? मम्मा इतने खाना बना ले। क्या करूँगी? नो गंदी बात। चलो मैं काम कर लूँ, मैं खाना बना लूँ। गंदी बात। फिर धनो बदतमीज हो रहे हो। कौन हो रहे हो बदतमीज? अब स्कूल जाओगे ना? स्कूल जाओगे हैं? अच्छा वो बता दो, व्हाट्सएप नेम बता दो।
बताओ, वो लंबे प्रताप सिंह, ठीक से बोलो। लंबे प्रताप सिंह, धनंजय प्रताप सिंह। और व्हाट्स योर फादर नेम? कौन थे? व्हाट्स योर फादर नेम? कौन थे? पापा जी नेम? पापा जी ने कमल। कमल सिंह। और व्हाट्स योर मम्मा नेम? ये देख, मेरा को माले। बिंदी दो, बिंदी मम्मा की तो दो जल्दी। कल ओ पीछे लगा लिया आपने, हटो सीधे हो। लाओ मैं हटाऊं। कहाँ लगाई आपने, कहाँ लगाई है इतनी ऊपर? ये पीछे नीचे रखता हो। ठीक से तो करो। चलो हटो, मुझे देर हो रही है, अब खाना बनाने दो। तभी भी नींद आ रही है। मम्मा नीचे। अरे पापा जी आएंगे ना, उनके साथ जाना। तो दादी की फोटो दिखाना। हम्म? चलो नीचे 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 क्यों? नीचे चलो। मेरे बाल क्यों? नहीं तो उलझ जाएगा। ओ मेरी बिंदी खो गई, देखो फिर से। ये देखो। मिल गई, मिल गई, ये रही। लगा ली मैंने। ओ मैं थक गई भाई। नीचे नहीं जाऊंगा अभी। मामा 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 बोलो, छोड़ो। नीचे है। भाई पापा जा रहे हैं, फिर जाना। इतने कैटी देख लो आप लोग, नीचे नीचे कैटी देख लो इतने। मामा पे नीचे नीचे क्या करोगे? नीचे सोने के बाद अभी दोपहर में भी आप नीचे ही थे ना, अब नहीं जाना। सोने पे नीचे मैं भी तो कोई बात नहीं, आप ऊपर ही रहो। नहीं जाऊंगा। ओए मैं गिर जाऊंगी। चलो चलो छोड़ो छोड़ो नीचे मैं नहीं जा रही भाई, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सब्जी चॉपर में फिर से आ गई हूँ शाम की पूजा करने। 7 बज चुके थे तो मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं। तो भैया का व्रत है तो मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और व्रत के चावल गरम गरम ही बनाऊंगी, जब वो आ जाएंगे 2 मिनट में बन जाते हैं एक सीटी लगाकर। तो यहाँ पूजा कर लेती हूँ मैं, फिर भैया को शॉप पर ही दे आऊंगी खाना, क्योंकि आज कोई है नहीं शॉप पे बैठने के लिए, नहीं तो मम्मी बैठे रहते हैं इस टाइम। तो पतिदेव गौशाला में चले जाते हैं अपना गाय की सानी वगैरह करने, तो इस टाइम कोई था नहीं, तो फिर भैया को आते ही ऑफिस से शॉप पर बैठना पड़ा, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा उन्हें खाना देने, क्योंकि फिर पतिदेव अभी गए हैं 7 बजे उन्हें लाने के बाद।
गौशाला में तो उन्हें 1-1.5 घंटा लगेगा, तो फिर वो उनका व्रत है, वो भैया भूखे रहेंगे, इसलिए मैं शॉप पर ही दे आऊंगी उन्हें खाना। आ दिया है भोग, पता नहीं मुझे भोग लगा दिया है। वैसे मैं चटनी भी बनाती हूँ, बट आज धनिया नहीं मिला है तो चटनी नहीं बनाई है, नहीं तो चटनी बनाती, अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जैसे नवरात्रों का खाना होता है सेम वो ही बनता है। और हल्दी नहीं डलती है सब्जी में, आलू टमाटर के अदरक के चावल। भोग लगा दिया है, भैया बैठे हैं शॉप पर क्योंकि आज मम्मी पापा कोई भी नहीं है, ये है गौशाला में, तो मैं उन्हें वहीं देकर आती हूँ खाना। 7:30 हो रहे हैं तो वहीं खा लेंगे, दुकान पर ही दे आती हूँ क्योंकि इन्हें तो अभी टाइम लगेगा, अभी उन्हें लाने के बाद ही गौशाला में गए हैं तो टाइम लगेगा, तब तक वो भूखे रहेंगे। और मम्मी कपड़े धोकर गई थी बहुत सारे, आधे तो कल ही उन्होंने तय लगा दिए थे, आधे मैंने तय लगा दिए हैं। दादा के दे आई हूँ नीचे सारे कपड़े तय लगा के, फिर ना घर में सब घिरा हुआ था, सोफ़े कुर्सी सब कपड़ों से सब सेट किया है। अंदर की चादर चेंज कर देती हूँ बस, फिर बैठूँगी आराम से। नहीं फिर मुझे रोटी भी तो सेकनी है इनकी और अपनी। तो थोड़ी देर बाद ही थोड़ा बैठ के फिर सेकूँगी, पता नहीं क्यों दिन में तो खैर मैं अभी रोज़ ही सो रही हूँ कितने दिनों से, पर आज पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी सोकर उठी हूँ तब भी अजीब सा हो रहा है, सो भी ली, नहीं सोते तो भी अजीब सा होता है, नींद पूरी नहीं होती। तो सुबह 4 बजे से उठी हूँ शायद इसलिए हो रहा है, और बहुत अजीब सा हो रहा है। खाना बना रही थी ना तो मुझसे वहाँ भी नहीं खड़ा होया जा रहा था, ऐसा लगता है उसमें लेट जाऊँ या बैठ जाऊँ या पानी पीऊँ ठंडा ठंडा, बहुत अजीब सा हो रहा था। भोग लगा दिया, मैं देखा रहती हूँ खाना फिर मिलती हूँ। और मैंने अभी तक अपना वो भी नहीं खोला पार्सल, तो पूछ रहे थे क्या आया है इसमें, मतलब जब खोलूँगी तब दिखाऊँगी, तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी क्या मंगाया है मैंने, तो बने रहिएगा ब्लॉग में।